Everyone, welcome back. In today's video, we'll be looking at a very important question. I'll not name the question. Let's first discuss it so that you understand it, and then maybe later on I can name it. Fine. So let's discuss what is it all about. Okay. So first of all, क्या करना है इसमें? तो देखो गिवन है एक इंटीजर एरे, तो पहले बता दिया एक नम्स का इंटीजर एरे होगा ऐसा दिखने वाला, वो दे दिया होगा. ठीक है. हमें क्या करना है, हमें करना है रिटर्न द लेंथ. तो ये पता लग गया लेंथ रिटर्न करना है. ये क्या है, एक लेंथ है. ठीक है. अब वो लेंथ किस चीज़ की है वो देखेंगे. ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ द लॉन्गेस्ट, बढ़िया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ जो ये आ गया स्ट्रिक्टली, ये इंपॉर्टेंट है समझना. स्ट्रिक्टली का क्या मतलब होता है, कभी अगर दो नंबर है तो ये हमेशा ये नंबर बड़ा रहेगा. ठीक है, समझ रहे हो. तो लेट्स सपोज ये 1 है तो ये हमेशा ग्रेटर देन, यहाँ कोई भी नंबर बैठेगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा. दैट इज स्ट्रिक्टली. यहाँ पर इक्वालिटी की कंडीशन नहीं है, स्ट्रिक्टली में ही आता है. अगर यहाँ सिर्फ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग होता तो इक्वालिटी भी आ जाती, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है. एक सेकेंड, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग में भी नाउ दैट क्वेश्चन बिकम्स ट्रिकी, उसमें उनको बताना पड़ता, बट यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख के कन्फ्यूजन ही खत्म कर दिया है. ओके, आई होप दैट इज़ फाइन. ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो हमें क्या करना है, आंसर देख लेते हैं. आंसर से समझ में आएगा काफ़ी कुछ. तो अगर हमें एक नम्स एरे दे रखा है, ठीक है, एक पाइथन में लिस्ट बोलो, दूसरे इसमें एरे बोलो, वन एंड द सेम थिंग. अब आगे चलते हैं. ठीक है, अभी 4 कैसे आता है. 4 ऐसे आता है कि यहाँ से तुम एक 0 पकड़ लो. ठीक है, तो ये हो गया. क्या ये 1 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है. ठीक है, तो अभी तक हमारी लेंथ कितनी हो गई, अगर मैं बोलता हूँ लेंथ. ठीक है, पहले था लेंथ 0 पे ही था तो मैं एक लेंथ थी. जब ये 1 हो गया तो 1 को भी पिक किया तो हमने इसको लेंथ को 2 कर दिया. अब ये 0 तो नहीं, ये तो नहीं आएगा क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए. फिर मैंने 3 बोला, हाँ भाई, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, मतलब ये 3 1 से बड़ा है, तो मतलब अभी तक अपने पास लेंथ आ गई 3. ठीक है, अब ये 2 आया, ये 2 को क्यों नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि अभी की मेरे लेंथ में 3 आ चुका है, तो ये 2 छोटा है 3 से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसको हम 3 रखेंगे. इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, ये भी आ जाता है 3, तो मुझे लगता है ओके, यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ से क्या हुआ, ये 3 आ गया हमने, क्योंकि ये 3 पिक कर रखा है. तो अब इशू क्या आया, इशू ये आया कि नहीं, यहाँ से तो नहीं बना, यहाँ से मेरा लेंथ सिर्फ 3 हो गया. ठीक है, अब एक और डायरेक्शन में चलते हैं. दूसरा डायरेक्शन क्या है, एक और बार चालू करते हैं, वापस से बोलते हैं लेंथ इज इक्वल टू 1. इस बार मैंने 0 पिक कर लिया, स्टार्टिंग वहीं से हो रही तो उसको पिक करना पड़ेगा. फिर मैंने 1 को पिक किया, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको फिर मैंने 1 को पिक किया, तो ये इसको 2 हो गया. इसको 0 को पिक नहीं कर सकते क्योंकि 1 ऑलरेडी पिकड है. ये जो 3 है ना, इसको पिक मत करो इस बार इसको पिक नहीं किया. इस बार डायरेक्टली 1 के बाद 2 को पिक किया. ठीक है, तो ये 2 1 से बड़ा है तो इसको 3 कर दिया. अब इसके बाद जब 3 पिक कर रहा हूँ, क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा है, तो नाउ दिस इज 4 एंड दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड कि निकालना क्या है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कैसे मिलेगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अगर ये क्लियर है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहला मेथड, इसको मैं बोल देता हूँ M1. ठीक है, M1 क्या है, वेरी इजी, क्योंकि अभी हमने देख ही लिया, हमने चालू किया था 0 से. 0 को देखेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे 0 के बाद क्या आ रहा है, 0 के बाद आ रहा है 1. ठीक है, 1 को पिक कर सकते हैं क्या, हाँ पिक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात. 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद 0 आ रहा है, तो 1 के बाद 0 पिक कर सकते हैं क्या, नहीं पिक कर सकते, तो 0 वाले पाथ को तो मैं क्रॉस कर दूंगा. ठीक है, अब एक सेकेंड ना, और अच्छा दिखाने के लिए इसको यहाँ टिक मारते हैं. ठीक है, तो 0 को नहीं उठा सकते, लेकिन 1 के बाद क्या, 3 को उठा सकते हैं क्या, हाँ इसको उठा सकते हैं. 1 के बाद 2 को उठा सकते हैं क्या, हाँ इसको उठा सकते हैं. उसके बाद एक और 3 है, उसको उठा सकते हैं क्या, नहीं उठा सकते. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को रिकर्सिवली एक नंबर से उसके आगे वाले पे जाना पड़ेगा, और उसके आगे जितने भी ऑप्शन हैं उनको ट्रैवर्स करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्यों है रिकर्शन इसलिए है क्योंकि मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ एक ऑप्शन से निकल के. अब सबको लग रहा होगा कि ठीक है रिकर्सिव एल्गोरिथम में लगाएंगे, लेकिन अब कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ बढ़ती है. ये 0 के बाद मैंने 1 पिक किया, हमेशा 1 थोड़ी ना पिक करूँगा. 0 के बाद मैं नेक्स्ट वाला 0 पिक कर सकता हूँ क्या, नहीं पिक कर सकता. उसके बाद वाला 3 पिक कर सकता हूँ क्या, हाँ. उसके बाद वाला 2 पिक कर सकता हूँ क्या, हाँ. उसके बाद वाला 3 पिक कर सकता हूँ क्या, हाँ. नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम कि जैसे ही मैंने यहाँ 2 को पिक किया, 2 के बाद वाले देखने पड़ेंगे. 3 को पिक किया, 3 के बाद वाले देखने पड़ेंगे. 3 को पिक किया, 3 के बाद वाले देखने पड़ेंगे. ऐसे ये चलता जाएगा. तो इट्स अ रिकर्सिव सॉल्यूशन. नाउ इसको देखते कुछ पता लग रहा है,
कुछ पता लग रहा है क्या? अब वो कुछ क्या है बताता हूँ। कुछ ये है कि जब मैं यहाँ 0 से मैं गया 1 पे, ठीक है, मैं 1 से गया हूँ, लेट्स सपोज मैं गया हूँ 3 पे या 2 पे, 2 पे चलो, 2 पे गए, 2 पे आया, और 2 से मैं आगे गया हूँ 3 पे, ठीक है, ये पार्ट। अब मेरे को ये पूरा पार्ट ट्रैवर्स करना पड़ गया। क्या होता, ऐसा कुछ हो सकता है, अब ये मैंने ट्रैवर्स कर दिया, अब यही चीज़ मैं वापस से यहाँ कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं वापस से यहाँ कर रहा हूँ। जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हें ऐसी सब प्रॉब्लम्स दिखने लगे जो तुम बार बार देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम कोई भी एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो पहले, और जब सॉल्व हो जाए उसको यूज़ करते रहो, यूज़ इट एवरी टाइम, ठीक है। और ये जो यूज़ इट एवरी टाइम है, ये जैसे ही किसी भी प्रॉब्लम में आ जाता है, वहाँ पर हम कह देते हैं इट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम, ठीक है। अब समझ में आ गया कि ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम कैसे बना, ठीक है। अब यहाँ तक अगर क्लियर है, ये अगर पता है, तो बहुत आसान हो जाता है इसको अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया है इंटेंट क्या है, क्यों है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। अगर इंटेंट पता लग गया है तो सिंपल सा वापस से वही वाला नम्स ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नम्स बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ 0 1 0 3 2 3, ठीक है। अब देखते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व करते हैं। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है तो सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए। सब प्रॉब्लम हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि जब मैं नीचे जाता हूँ, मेरे को आगे वाले से आंसर क्या आता है वो नहीं पता लग रहा था। जब तुम्हें आगे वाले पे आंसर डिपेंड करता है, ऐसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इट इज़ रिकमेंडेड टू स्टार्ट फ्रॉम एंड। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम, क्या डीपी का कोई भी प्रॉब्लम, जहाँ पर तुम्हारा सब प्रॉब्लम का आंसर डिपेंड करता है आगे फॉरवर्ड एलिमेंट्स पे, फॉरवर्ड आंसर या फॉरवर्ड एलिमेंट्स, अगर ये फॉरवर्ड आंसर पे डिपेंड करता है, ऐसे डीपी के क्वेश्चन में तुम्हें चालू करना है एंड से। एज सिंपल एज दैट। ये दिमाग में बिठा लो। अगर ये दिमाग में बिठा लिया है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को वापस उसको नीचे कॉपी नहीं करना, मेरे को यहीं सॉल्व करना है, ठीक है। अब ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर नाउ, वेरी इजी। डीपी है, डीपी अब इतनी बार सॉल्व कर लिया है तो एक डीपी का एक छोटा सा एरे बना दो, ठीक है। अब डीपी के एरे को तुम बनाओगे तो इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, तो चलो इनिशियलाइज। अब क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। मैं कह रहा हूँ भाई सब कुछ इक्वल कर दो। सब कुछ इक्वल का करना मतलब ये पूरा एरे 0 बना दो या ये पूरा 1 1 1 कुछ भी बना दो। लॉन्गेस्ट इस केस में 1 तो है, एटलीस्ट वो एलिमेंट को तो मैं काउंट करूँगा। अगर मैं उस एलिमेंट को काउंट कर रहा हूँ, दैट मीन्स डीपी को इनिशियलाइज कैसे करना पड़ेगा, 1 से, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो आंसर है भाई। 1 से कम आंसर नहीं आ सकता। 1 से कम किसी ने आंसर लिया है इस क्वेश्चन के लिए तो वो आंसर गलत होगा। ठीक है, सॉरी बैड जोक, ठीक है। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व हो गया, तो सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब सॉल्व करेंगे, बट हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं 3 को, ठीक है। तो 3 से चालू करते हैं। 3 से चालू करते हैं। आई पॉइंटर यहाँ रखते हैं, ठीक है। आई पॉइंटर और जे को मैं अलग अलग रखूँगा। जे को यहाँ रखते हैं। जब ये 3 पे बैठा है तो कुछ नहीं हो सकता, दुनिया हिल नहीं सकती, कुछ नहीं करेंगे। आई को उठाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, आई को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। जे बैठा है 2 पे, जे बैठा है 3 पे। जैसे ही जे 3 पे बैठा है, तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि अब ये क्या है, तुम्हारी कंडीशन कहाँ से चेक होगी, 2, ये 3 ग्रेटर देन 2 है क्या, कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब मैं 1 तो हूँ ही, इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स मैं इसको, अपने आंसर को, इसको हटा के 2 कर दूँ। समझ में आया? इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको 2 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन मैंने चेक की थी अभी, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि 2 कैसे हो गया, ठीक है। जैसे ही 2 हो गया, जे आगे जा नहीं सकता, बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको हटाते हैं, आई को उठाते हैं यहाँ, और जे को यहाँ, सॉरी, जे को यहाँ से हटाते हैं और जे को लाते हैं आई के आगे, ठीक है। अब क्या ये कुछ चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि 3 और ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई तो कुछ नहीं करेगा। जे को हम आगे खींच लेंगे। जे को जैसे आगे खींचा, 3 ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या? नहीं हुई। नहीं हुई, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ेंगे? आई को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और
हम जे को हटाते हैं और जे को उठाते हैं आई के आगे से, ठीक है। अब ये 0 और 3 है, क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो इसको कर दो तुम 2। क्यों? क्योंकि 1 पे तो मैं हूँ और इसका नेक्स्ट वाले का ऑलरेडी 1 है, तो उससे मेरे को क्या करना है, 1 प्लस मैक्स ऑफ द जेथ एलिमेंट, ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब वो फॉर्मुलेशन में लिखूंगा बाद में, बट हाँ जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, भावनाएं समझो, ठीक है। ये हो गया यहाँ। अब जे को आगे बढ़ाते हैं, जे को यहाँ से हटाते हैं, जे को यहाँ लगाते हैं। अब 0 और 2, अब भाई 2 भी बड़ा है उससे, 2 भी बड़ा है, तो वो केस मिल गया हमें कि यहाँ 2 बैठा है, तो ये हो जाएगा 3। 3 कैसे हुआ, 1 प्लस मैक्स, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो वो मैक्स कंडीशन क्या होगी, वो मैक्स कंडीशन में लिख दूँ क्या, अभी मेरे को फॉर्मुलेशन बीच में नहीं लिखना था इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फॉर्मुलेशन लिखेंगे, पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये 2 है, ये 3 कैसे आया ये पता लग गया होगा, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज़ फाइन, दिस पार्ट इज़ क्लियर। अब जे को आगे बढ़ा दो, जे को तुम आगे बढ़ा गए, तो ये 0 है, ये 3 है, कंडीशन यहाँ पर भी सेटिस्फाइड होती है। अब वो क्या करेगा, यहाँ देखेगा 1, तो अगर मैं इसको काट के मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, ये हो जाता 2, बट मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ा नंबर है, तो इसको हटाओ भाई, इसको नहीं चाहिए, हम 3 में खुश हैं, बढ़िया, यहाँ तक सब सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। तो आई को उठा के यहाँ ले आओ और जे को हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जे आएगा यहाँ पर, अब जे आएगा यहाँ पर, जे आया यहाँ पर, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो जे को हटाओ, यहाँ आगे बढ़ाओ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसको क्या करेंगे, ये 1 बैठा है यहाँ, ये 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 बैठा है। अब ये जे को आगे बिठाओ, जे को आगे ले जाओ, यहाँ 2 बैठा है, यहाँ 2 ऑलरेडी बैठ रखा है, दैट मीन्स इसको हम 3 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, तो आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये जे को यहाँ कर देंगे, जे को यहाँ कर दिया, ये 1 है, ये 3 है, यहाँ 1 सॉरी ये 1 है, ये 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, 1 ग्रेट लेस मतलब 3 ग्रेटर देन 1, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो चेक करो, इसमें अगर मैं 1 प्लस 1 करूँगा तो मैं आऊँगा 2, मेरे पास ऑलरेडी 3 पड़ा है, हम अपडेट करेंगे क्या, नहीं, एज सिंपल एज दैट। जब पूरा अपडेट हो गया, अब जे को हटाओ यहाँ से, क्योंकि हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे, तो नेक्स्ट लूप में जाएंगे तो क्या होगा, आई यहाँ आ जाएगा, जे आएगा अपना यहाँ से चालू होगा। अब जे जैसे ही यहाँ से चालू होगा, तुम देखोगे आई और जे, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ क्या वैल्यू पड़ी है 3, यहाँ क्या वैल्यू पड़ी है 1, तो अब ये 3 वाले से मैं ज़्यादा बना सकता हूँ, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 3, ये जो 1 है ना, ये वाला नहीं है, ऐसा मान के मत चलना, ये 1 प्लस 3 कैसे करेंगे वो फॉर्मुलेशन लिखूंगा, लेकिन ये जैसे ही मैंने किया आंसर है 4, यहाँ पर 4 बिठा दो। इसके बाद जे को आगे ले जाओ, ये 0 0 नई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये आगे ले जाओ 0 3, हाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, बट यहाँ तो 1 है, मेरे पास ऑलरेडी 4 पड़ा है, कोई मतलब नहीं, जे को आगे ले जाओ, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मेरे पास ऑलरेडी 4 पड़ा है, मैं 3 बना सकता हूँ मैक्स टू मैक्स, तो कुछ अपडेट नहीं करूँगा, जे को आगे भी पहुँचाओ, यहाँ 1 है और मेरे पास ऑलरेडी 4 पड़ा है, तो 1 से मैं मैक्सिमम 2 ही बना सकता हूँ, तो कोई मतलब नहीं। ये जैसे ही तुम्हारा आई का लूप ख़त्म हुआ, तुम्हारे डीपी में सॉल्यूशन आ गया कहीं 4, एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ द ट्रिकी पॉइंट इज कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ तो अगर ये नम्स का एरे ले लूँ, ठीक है, कर क्या रहे, कर ये रहे हैं कि हम एक पॉइंट से चालू करते हैं, एक पॉइंट से चालू करते, यहाँ से लेते हैं, एक पॉइंट से चालू करते हैं, उसको आई बोल देते हैं, और जे पूरा जाता है एंड तक, फिर आई को यहाँ ले जाते हैं और जे को फिर पूरा ले जाते हैं, फिर आई को आगे ले जाते हैं, फिर जे को फिर पूरा ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जितनी बार आई यहाँ गया है, जे पूरी बार वहाँ गया है, दैट मीन्स इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई तो पूरा कवर कर ही रहा है और उतने ही n टाइम्स जे पूरा ट्रैवल किया है, ठीक है, तो ये हो गया O ऑफ n स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई होप पता लग गई होगी, ठीक है। अब आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इसकी कॉम्प्लेक्स थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेरी इजी। क्या इजी है इसमें, एक छोटू सा एक डीपी बनाया था, डीपी कितने साइज़ का है, जितना एरे साइज़ का है, तो O ऑफ n, क्योंकि लेंथ ऑफ एरे तो n ही है, या लिस्ट बोल लो, कुछ भी बोलो। ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इफ़ यू हैव
एनी डाउट्स, ये फॉर्मुलेशन ना मेरे को लिखने का बहुत मन है, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। जब हम कोड करेंगे उस कोडिंग वीडियो में फॉर्मुलेशन देख लेना, इसको एक्सप्लेनेशन वीडियो ही रखते हैं जिससे पता लगे कि चल कैसे रहा है और हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर दैट it gets clear to you. Thanks.